जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों को। मैं अशोक एक बार फिर स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब स्टडी चैनल में। तो हम लोग पढ़ रहे हैं एपी और एपी की आज नेक्स्ट पार्ट है। हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th और समानांतर श्रेणी, जिसको हम लोग कहते हैं एपी, और एपी के नेक्स्ट पार्ट है। और एक बात जैसे आपको मालूम होगा, जितना भी हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं सब क्वेश्चन का पीडीएफ आपको मिल जा रहा है। ठीक है, पीडीएफ मिल जा रहा है। अच्छा सर, पीडीएफ के लिए क्या करना पड़ेगा? तो जो ये आप वीडियो देख रहे हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, तो यहाँ वहाँ पे टेलीग्राम करके और एक लिंक दिया होगा। ठीक है, वहाँ इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, तो आपको इस डेली वीडियो का पीडीएफ भी वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप हमारे पीडीएफ को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो जितना से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन को। आप क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आप क्वेश्चन पे आइएगा, तो क्वेश्चन को एक बार गौर से पढ़ लेना। ठीक है, यहाँ पे नीचे लगा है। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार गौर से पढ़ लेना। तो 10 तक हम लोग पहले वाले पार्ट में पढ़ लिए, और ये है आपका पार्ट क्वेश्चन 11। ठीक है, तो क्वेश्चन 11 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन 11 नंबर कह रहा है एपी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है? इसको गौर से समझना। ठीक है, जो एपी दिया है वह है 3, 15, उसका में 27 और फिर 39 का कौन सा पद इसके 54वें पद से 132 अधिक है? क्वेश्चन की भावना कह रहा है कि इस एपी का 54वां पद जो है उससे 132 जो है संख्या, वो इस एपी का कौन सा पद है? ठीक है, तो इसको देखिए हम लोग कितना आसान तरीके से बनाएंगे। अच्छा, इसमें हम पूछो कि भाई इसमें एक किसको कहते हैं, तो आप कहोगे सर ए कहते हैं 3 को, और डी जैसे आप पढ़ते चले आ रहे हैं, डी A2 माइनस A1। चलो यहाँ लिख देते हैं A2 माइनस A1। A2 का मान 15 माइनस 3, जैसे 15 में से 3 घटाइएगा हो जाएगा 12। तो इतना हो गया आपका डी। और सबसे पहले हम लोग 54वां पद निकालेंगे। ठीक है, तो आप जान रहे हैं कि 54वां पद को हम लोग लिखते हैं A54 से, और A प्लस 53D एक माइनस करके सूत्र लगा देते हैं। अच्छा, ऐसा कोई बात नहीं है, आप AN के सूत्र भी लगा दीजिएगा, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ हो जाएगा N का मान 54। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, और या फिर ऐसे, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो ऐसे हम लगा देंगे 54वां पद का सूत्र A प्लस 53D। तो ए का मान यहाँ पर देख रहे हैं, ए का मान 3 प्लस 53, और उसके बाद में डी का मान यहाँ पे आया है, डी का मान है 12। ठीक है, तो ए आपका हो जाएगा 3, और इसको गुना कर देंगे, 12 3 36 का 6 हाथ हासिल 3, उसका नहीं 12 25 60 और 3 63, 636, और जैसे 3 जोड़े तो हो गया 639। यानी कहने का मतलब है कि इस एपी का जो 54वां पद है वो आ गया 639। तो क्वेश्चन कर रहे 54वां पद नहीं निकालना है, इससे जो इस 54वां पद से क्वेश्चन कर रहा है 132 अधिक है, उसको निकालना है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर चलते हैं, तो लिखेंगे पुनः नए एनवा पद। तो ए है, चलो एनवा पद को एन से 639 और कितना अधिक है 132, तो 132 जोड़ देंगे। ठीक है, 9 तो 11 का 1 3 3 6 1 7 1 7। ठीक है, सही है ना? ठीक है, तो जो नया एनवा पद हो गया, ठीक है, वो हो गया 771। तो क्वेश्चन कर रहे हैं कि कौन सा पद होगा। ठीक है,
तो अब हम क्या करेंगे, ए एन का सूत्र लगा देंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और जो एन का मान आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एन का मान यहाँ पे है 771 बराबर, सर ए का मान 3 है, प्लस एन का मान नहीं है, एन माइनस 1, और डी का मान यहाँ पे है 12। जैसे आगे बढ़ेंगे 771 और 3 प्लस में है, पहले आएगा हो जाएगा माइनस का 3 बराबर एन माइनस 1 और फिर गुना 12, इसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, 11 में से 3 के 8 6 7, और यहाँ 12 है, जैसे इधर आएगा हो जाएगा बट्टा का 12 बराबर एन माइनस 1। अब इसको क्या करेंगे, काट देंगे। ठीक है, तो 12 25 60, 12 6 के 72, शेष 4 4 5 48, 12 6 के 48, तो ए हुआ आपका 64, और जैसे पहले आएगा 1 बराबर एन, यानी एन का मान हो गया 65। तो कह रहे कौन से पद उसके 94 पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, तो नीचे लिखेंगे, यहाँ लिख लेना। ठीक है, अतः 65वें पद 94वें पद से 132 अधिक होगा, 132 अधिक होगा, और यह हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इसको आप लेना चाहते हैं तो अभी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन को एक बार गौर से पढ़ लेना। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे है, तो क्वेश्चन कर रहे दो समानांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है, दो समानांतर श्रेणी है उसका सर्वांतर समान है। फिर कह रहे यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो 1000वें पदों का अंतर बता दो। ठीक है, चलो अच्छा, सबसे पहले इसके लिए कुछ अलग से चीज समझिए। ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है कि कोई समानांतर श्रेणी है और उसका सर्वांतर समान है। फिर कह रहे इसके 100वें पदों का अंतर 100 है, दो समानांतर श्रेणी है। ठीक है, और उनके 100वें पदों का अंतर 100 है। तो जैसे हम पूछो कि चलो बता दो 10वां पद को हम कथी से लिखेंगे, तो आप कहोगे सर A10 से। 12वां पद को कथी से लिखेंगे, तो A12 से। और हाँ, यदि किसी को लगता होगा बहुत स्लो चल रहा है, ठीक है, तो अपना स्पीड मैनेज कर लेगा। ठीक है, और किसी को लगता होगा तेज चल रहे हैं तो अपना स्पीड कम कर लेगा। और कहने का मतलब वीडियो की क्वालिटी या फ्रेश नहीं दिखता होगा तो थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो A12 को लिख सकते हैं A प्लस 11D। अच्छा, जैसे A11 इसको हम जैसे 25वां पद कहूँ तो A25। ठीक है, अच्छा ऐसा कोई बात नहीं, केवल A के साथ भी लिख सकते हैं, B C कुछ D के साथ कुछ भी के साथ लिख सकते हैं। तो कह रहा है कि जो दो समानांतर श्रेणी हैं उनके 100वें पदों का अंतर 100 है। ठीक है, तो अब चलाते हैं क्वेश्चन पे। तो जैसे आप कुछ 100वां पद को कथी से लिखेंगे, तो आप कहोगे सर A100 से। अच्छा, फिर एक और समानांतर श्रेणी है उसको हम लोग मान लेते हैं B, और B को फिर A100, 100वां पद दो समानांतर श्रेणी हो गया, और कह रहे इसका 100वें पदों का अंतर 100 है। ठीक है, तो बराबर 100, अंतर का अर्थ होता है माइनस, तो A100 माइनस B100 बराबर हो गया 100। अब जैसे यहाँ सूत्र लगाए यहाँ पे ऐसे लगा देंगे। ठीक है, तो A100 को हम लिख सकते हैं A प्लस 99D, माइनस का माइनस। अब आप गलत, चलो पहले इसको लिख देते हैं, तो A हो जाएगा P प्लस 99D। अब देखिए क्या हुआ, गलती से आप यहाँ क्वेश्चन नहीं देंगे ना तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, माइनस तो हो गया, और इसका तो B है तो B प्लस 99D, और देखिए माइनस का तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसको कोष्ट में लिख देंगे,
और बराबर है यहाँ पर 100। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो a प्लस 99d माइनस बी और माइनस प्लस माइनस 99d बराबर हो गया 100। सर जो कटेगा उसको काट देंगे, तो 99d कट गया, तो a माइनस बी और बराबर हो गया 100। इसको कुछ देर के लिए मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक है। तो करें 100वें पदों का अंतर 100 है, तो इनके 1000वें पदों का अंतर बता दो। इनके 1000वें पदों का अंतर बता दो, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, लिखेंगे पुनः ऐसा ही सर 1000वें पद का, तो 1000वें पद को हम लोग लिखेंगे a 1000 माइनस b 1000 और कह रहे हैं कि इसी का अंतर बता दो, जो आएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आगे, इसको हटा दे रहे हैं। तो सर a 1000 को हम लिख सकते हैं a प्लस 999d माइनस है माइनस है, इसको कोष्ट में लिख देंगे जैसे यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। तो a हो जाएगा b प्लस 999d। अब आगे बढ़ते हैं, तो a प्लस 999d माइनस b माइनस 999d। अब देखिए 999 से 999d कट गया, तो a हो गया a माइनस b। और यहाँ जैसे आप साफ साफ देख रहे होंगे तो दिया है a माइनस बी का मान कितना है 100, तो यहाँ लिख देते हैं, इसलिए a माइनस बी बराबर 100, ठीक है। और यह हमारा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन करेंगे 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ हिंदी में लिख देंगे अतः 1000वें पदों का अंतर 100 होगा, 100 होगा। और यह आपका हो गया आंसर, ठीक है। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन को एक बार गौर से पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है, और ये जितना क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका सब क्वेश्चन है एपी के 5.2 क्लास 10th में, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं आगे क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। तो एक बार क्वेश्चन को गौर से पढ़ लेना। क्वेश्चन करे 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। 3 अंकों वाले कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, ठीक है। चलिए इसको गौर से देखना। अच्छा, इसको हम 2 तरीके से बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 3 अंकों वाली संख्या समझते हैं। अच्छा, जैसे हम पूछो कि चलो बताओ, हम यहाँ लिख दिए 72 और इसमें पूछो बताओ इसमें कितना अंक है, तो आप कहोगे सर एक 7 है और एक 2 है, यानी इसमें मात्र 2 अंक है। अच्छा, जैसे हम लिख दिए 99, इसमें कितना अंक है सर, इसमें भी 2 अंक है। और जैसे इसे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ये कितना हो गया 100, और पूछो कि 100 में कितना अंक है, आप कहोगे सर 100 में 3 अंक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 3 अंकों वाली संख्या भी होना चाहिए और 7 से विभाज्य भी होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 100 में 7 से भाग देकर देखेंगे। तो 7 एकम 7, 3 0 7 चौका 28, ठीक है। और शेष आ गया 2, यानी 100 में 2 कम रहता, शेषफल 2 आने का अर्थ हुआ कि 100 में 2 कम रहता तो उस 7 से भाग लग जाता। जैसे यहाँ देखिए 98 आ गया, 7 एकम 7, 2 से 28, 7 चौका 28, तो 98 में 7 से भाग लग जाता। तो अब हम पूछो कि बताओ क्या 98 जो है 3 अंकी की संख्या है, तो आप कहोगे सर नहीं। तो इसमें क्या करेंगे, हम 7 जोड़ देंगे, ठीक है। 8 7 15 और यानी 105। तो पहली 3 अंकों की संख्या वही है 105, जिसको आप 7 से भाग दे सकते हैं। तो हम कह सकते हैं जो पहली संख्या है 3 अंकों की वो हो गया 105,
और भागा कितना से देना है, तो सर भागा देना है 7 से। तो हर 7 के अंतराल में आता रहेगा। जैसे पहले का 105 हो गया, उसका में 112 हो जाएगा, 119 हो जाएगा, ठीक है, ऐसा ही। तो डी हम पूछूं तो A2 माइनस है, और चाहे यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि जब 7 से भाग दे रहा है तो डी का मान निश्चित ही 7 होगा। तो इतना और इतना तो हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब अंतिम पे चलते हैं। तो जब आप अंतिम में जाइएगा, ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या होती है जो होती है 999। हमको 3 अंक की जरूरत है, ठीक है। अब इसको भी 7 से भाग देकर देखेंगे। तो 7 एकम 7, 2 9, 7 चौका 28, ठीक है, 7 चौका 28 और 1 फिर 19 और यहाँ 7 है, ठीक है, 7 दूना 14। तो ये आपका हो जाएगा 5, ठीक है। यानी इस संख्या में 5 कम होती तो वह 7 से भाग लग जाती। तो इसमें हम 5 कम कर देंगे, ठीक है। तो आपका an का मान हो जाएगा 994, और इस सबसे जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको समझाने के लिए चलो इसको हम एक बार और समझा रहे हैं। इतना में भागा दिए 7 से, जो शेष फल आया इसका अर्थ हुआ कि यदि इतना में 5 कम रहता तो 7 से भाग लग जाते। तो आपका an का मान हो गया 994, और सूत्र लगा देंगे, जो an का मान आएगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम an का सूत्र लगा रहे हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान है 994 बराबर a का मान सर 105 प्लस n का मान नहीं है n माइनस 1, डी का मान है 7 लिखते हैं। तो 994 पहले किस लिए माइनस में 105 बराबर n माइनस 1 और फिर गुना है 7। इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। 14 में से 5 किया 9, 8 का 8, 9 में से गया 8, और उधर 7 है, इधर आके बटम हो जाएगा 7 बराबर n माइनस 1। अब इसको काट देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 एकम 7, 1 18 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 49, यानी 1 2 7, और माइनस का 1 है जो आकर प्लस का 1 हो जाएगा बराबर n, यानी n का मान हो गया हमारा 128, ठीक है। तो क्वेश्चन कर रहा है कि कितनी संख्याएं हैं 3 अंकों की जिससे 7 से भाग दे सकते हैं। तो नीचे लिखेंगे अतः 3 अंकों की 7 से विभाज्य संख्या, 7 से विभाज्य संख्या 128 होगी। इसको नीचे लिख देते हैं, ठीक है। 128 नहीं दिखाई देता होगा, ठीक है, तो देख लेना, एक बार सुन लेना, 128 होगी, और यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो बात हुआ सर ये तो हो गया आपका सब्जेक्टिव, और एक क्वेश्चन अक्सर सब्जेक्टिव में ही पूछता है, ठीक है। अब तो सर इसको हम जल्दी से जल्दी कैसे बनाएंगे, ठीक है। इसको हम जल्दी से जल्दी कैसे, सबसे जो बड़ी संख्या होगी, ठीक है, वो यानी जो 999 हो सकता है इसमें भी 7 से भाग लग जाए, ठीक है। तो आपको ले जाना है 1000 और ले लेना है छोटी 99 संख्या, का है कि 100 3 अंकों की संख्या हो सकता है 7 से भाग लग जाए, ठीक है। तो इसलिए उसको नहीं लेंगे, तो अब इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 9 हो गया 1, 9 में से 9 0 और 9, 901 में 7 से भाग देंगे, जो आएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 901 में भाग दे रहे हम लोग 7 से, 7 एकम 7, और उसके बाद जाएगा 2 0 7 2 ना 14, फिर हो गया आपका 6 1 7 8 56, 7 8 56, और हो गया आपका 5 से शेष नहीं लेना है, ठीक है। तो 128 संख्याएं होगी जिसको आप 7 से भाग दे सकते हैं। ये तो एक तरीका हो गया, और ये एक दूसरा तरीका, और इसका एक और तरीका है, ठीक है, कि आप 99 में भाग दे दो 7 से, और फिर 1000 में 7 से भाग देकर उसको घटा दो, और घटाने के बाद जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कैसे सर 99 में 7 से भाग दे देंगे, फिर 1000 में 7 से भाग दे देंगे, और जो भागफल आएगा
वो आपका उसको घटा देना है, घटाने के बाद जो आपका आएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। तो आगे क्वेश्चन पे आओगे तो क्वेश्चन को एक बार गौर से देख लेना। ठीक है, क्वेश्चन कर रहे 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। क्वेश्चन आसान है, 14 नंबर क्वेश्चन है। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। यानी सबसे छोटी संख्या लेना है 10 और आगे जाना है 250। क्वेश्चन कर रहे इसके बीच में 4 के कितने गुणज है। तो चलिए चलते हैं। ठीक है, तो 10 और 200 कितना था 50। तो सबसे पहले हम 10 में 4 से भागा देकर देखेंगे। सर 4 दूनी 8, 2 कम हो रहा है, 12 में आप 4 से भाग दे सकते हैं, तो आपका ए का मान हो जाएगा 12। ठीक है, और ऐसा ही 4 के अंतराल में आगे जाते रहेगा, जिसमें 4 से भाग दे सकते हैं। तो जैसे 12, 16, 20 तो हमको जरूरत नहीं है। ए का मान 12 और डी का मान हो गया 4। अब अंतिम चलते हैं 250 में भी 4 से भाग देकर देखेंगे। ठीक है, तो 4 छके 24 और 1 0 4 दूनी का 8। ठीक है, और शेष हो गया 2। यानी 250 में यदि 2 कम रहेगा तो उसमें आप 4 से भाग दे सकते हैं। तो एन का मान हो गया हमारा 248। ठीक है, और इसमें जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है हम आपके लिए छोड़ दे रहे हैं, इसको बना लेना। ठीक है, और किसी प्रकार की दिक्कत होगी तो कमेंट में बता देना, अगले वाले पार्ट में हम उसको सोल्व कर देंगे। और वही सूत्र लगाएंगे। चलो थोड़ा सा यहाँ से दे दे रहे हैं। ए एन का सूत्र लगाएंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और एन का मान बिठा देना, और जो एन का मान आएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको कर लेना। चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। तो आगे क्वेश्चन पे आओगे, क्वेश्चन को एक बार गौर से पढ़ लेना। ठीक है, क्वेश्चन 15 क्वेश्चन कर रहे हैं इन के किस मान के लिए दोनों समानांतर श्रेणियों के इनवे पद बराबर होंगे। ठीक है, चलो इसको गौर से देखना। अच्छा, सबसे पहले 2 को समानांतर दिया है और 1 को समानांतर श्रेणी दिया है, इसको यहाँ लिख देते हैं। एक केपी दिया है जो है 63, 65, उसके बाद में 67 आगे की तरफ, और दूसरा जो एपी दिया है वो है आपका 3, 10, 17 और आगे की तरफ, और जो इसका एनवा पद है बराबर है। तो सबसे पहले अब हम पूछूं, इसको हम एक ही बार में बनाएंगे। ठीक है, और इसको डीपली कैसे बनाएंगे वही बता दे रहे हैं। चलो पहले यहाँ थोड़ा सा डीपली देख लेते हैं। जैसे इसमें हम पूछो कि भाई ए का मान कितना है, तो आप कहोगे सर ए का मान है 63, और डी का मान क्या है, तो 82 माइनस 11, यानी 65 में से 63 घटाओगे हो जाएगा 2, और ए एन का सूत्र लगा दोगे तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, मान बिठा दे रहे हैं। ठीक है, ए का मान 63 प्लस एन का मान कुछ नहीं एन माइनस 1, और डी का मान है 2। और वैसा है इसमें भी करोगे तो उसमें लगाओगे जब ए एन बराबर, तो ए का मान है 3 प्लस एन माइनस 1 और डी का मान 82 माइनस 1, यानी हो जाएगा 7। तो क्वेश्चन करें दोनों का जो एनवा पद है, ठीक है, ए जो एनवा पद है बराबर है, तो हम क्या करेंगे, यही इसी को बराबर कर देंगे। ठीक है, इसी को क्या करना है, बराबर कर देना है। तो चलो इसको लिख देते हैं। ठीक है, 63 प्लस एन माइनस 1 और डी का मान 2 बराबर, ए वाला लिख देंगे 3 प्लस एन माइनस 1 और डी का मान है 7।
अब इसको जैसे सोल्व करेंगे आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो सोल्व कर देते हैं। तो 63 प्लस 2 में n से 2n माइनस 2 बराबर 3 प्लस 7 में n से 7n माइनस 7 और यहाँ पर हो जाएगा 2n प्लस 63 में से 2 गया 61 और यहाँ पे 7n 3 में से 7 गया माइनस का 4 तो 2n पहले जैसे खींचेंगे माइनस का 7n माइनस 4 और दाहिने जाकर हो जाएगा माइनस का 61 2 में से 7 गया माइनस का 5n बराबर हो जाएगा माइनस का 65, ठीक है। माइनस से माइनस कट गया माइनस का, तो n बराबर 65/5 13 पचे 65 करे n के किस मान के लिए उसके 9 पद बराबर है, ठीक है। तो आपका जो n का मान हो गया, ठीक है, n का मान 13 और यह आपका आंसर हो गया। इसका जरूरत नहीं था हमको, ठीक है, केवल समझाने के लिए लिखे थे। तो ये है आपका आंसर और ये हो गया आपका आंसर। यदि आप लेना चाहते हैं तो इससे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या जितना क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं सब क्वेश्चन का PDF रूप में आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा एक बार और बता दे रहे हैं। जो आप वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो वहाँ टेलीग्राम करके एक लिंक दिया होगा, वहाँ पे टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। उसके बाद में जितना हम लोग डेली क्वेश्चन पढ़ते हैं सब क्वेश्चन का PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप हमारे PDF को ले सकते हैं। तो इस वीडियो का जितना हो सकता है आगे अपने यार दोस्त और चाहने वालों के साथ शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए हम रहने देते इतना ही और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक लिए बाय।